Good morning, everyone. I am Dr. Kalpana Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, SPC Government College, अजमेर। बच्चों, मेरे लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको साइटोप्लाज्मिक सेल प्रोजेक्शंस ऑफ बैक्टीरिया के बारे में और मीजोजोम्स के बारे में बताया। आज मैं आपको बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के बारे में बताने जा रही हूँ। सो स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया टुडे। To understand the genetic material, first of all, we'll come to know the following terms like genetics. Genetics क्या है? The study of gene, their structure and function, heredity and variation. आनुवंशिकी क्या है? जीन्स की स्टडी, उनका स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस, आनुवंशिकता और विभिन्नताएं. Now, the next term is genomics. What is genomics? It is the study and analysis of nucleotides of DNA. Nucleic acid. Nucleic acid क्या है? DNA and RNA. Now we are talking about bacterial DNA. Bacterial DNA कैसा होता है? सिंगल हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स. इसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो सिंगल हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं. सुपर कॉइल्ड सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जो कि 1 mm के बराबर कॉइल्ड होता है इसका. और फिर इसका एक्सेप्शन सर्कुलर डीएनए या सिंगल हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स या बैक्टीरियल डीएनए का एक्सेप्शन क्या है जिसके अंदर 2 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, उसका नाम है विब्रियो कॉलेरी. न्यूक्लियोटाइड्स स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो डीएनए की या न्यूक्लिक एसिड आरएनए डीएनए की स्ट्रक्चरल यूनिट है जिसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सी चीज मिलकर के आपका न्यूक्लियोटाइड्स बनाती हैं. न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं नाइट्रोजनस बेसिस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप. नाइट्रोजनस बेसिस भी होते हैं तो कौन कौन से होते हैं? एजी, एडिनिन गुआनिन जो कि प्यूरिन्स है. पायरिमिडीन्स कौन कौन से हैं? थायमिडीन, यूरेसिल एंड साइटोसिन. यूरेसिल आरएनए में होता है तो पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज में होती है. उसके बाद में फॉस्फेट ग्रुप. तो बेसिकली ये 3 चीजें मिलकर के एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं. सो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड. इन न्यूक्लियोटाइड देयर इज प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, whereas in nucleoside the phosphate group is absent. This is the basic structure of DNA. Now bacterial DNA. In bacterial DNA, ratio of adenine and thymine to guanine and cytosine is constant for each species. एक प्रजाति के लिए AT and GC का जो रेशो होता है वो कांस्टेंट होता है. जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एज अ कोड. जितनी भी आनुवंशिक इंफॉर्मेशन है वो सब एक कोड के रूप में निहित होती हैं. कोडॉन. व्हाट इज अ कोडॉन? Codon is a unit. It is in the triplet form, which is made up of 3 bases. So in bacterial DNA, there are 64 codons. 62 types of codons, nonsense codon and sense codon. 61 sense codons for 20 amino acids and AGA, AGG, CGA, arginine code is degenerate. 3 codon UAA, UAG and UGA is a nonsense codon. इसमें मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि कोई कोड जनरेट होता है, एक ट्रिपलेट का कोड जनरेट होता है तो ये 3 की फॉर्म में ट्रिपलेट दिए हुए. तो जो 61 सेंस कोडॉन होते हैं उसमें ये सीक्वेंस जो होती है वो कोड में इस तरह से होती है, जबकि नॉनसेंस कोडॉन के अंदर सीक्वेंस क्या होती है? UAA, UAG, UGA इस तरह से निहित होती है. नेक्स्ट इज द जीन और सिस्ट्रॉन. जीन और सिस्ट्रॉन क्या है? जीन और सिस्ट्रॉन्स आर द सेगमेंट ऑफ डीएनए carrying codons for a particular polypeptide synthesis. Now locus. What is a locus? A large number of genes. Now what is a genome? Genome is a large number of loci.
Bacterial chromosome. Bacterial chromosome contain a double-stranded molecule of DNA arranged in circular form. Its length is 1000 microns. Bacterial DNA contains about 4000 kilobases. 1 kb is equal to 1000 base pair, 80 GC. Human have about 3000 kb pairs. Extra chromosomal or extra chromosomal genetic element. Extra chromosomal genetic element क्या होते हैं? Bacteria possess extra chromosomal genetic elements, non-essential for survival of bacteria, but make the bacteria resistant to antibiotic and make them survive, able to produce toxins. Plasmid. What are plasmids? Plasmid seems to be ubiquitous in bacteria. Many encode genetic informations for properties. प्लाज्मिड के अंदर जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो एनकोड करती है. अब प्लाज्मिड के क्या क्या कार्य होते हैं, प्लाज्मिड किस तरह से अपना फंक्शन करते हैं. प्लाज्मिड जो होते हैं वो एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंट होते हैं. दे कैन प्रोड्यूस बैक्टीरियोसिंस, एंटीरोटॉक्सिन प्रोडक्शन, enhance pathogenicity, reduce sensitivity to mutagens, and they have the property to degrade complex organic molecules. So these are the basic properties of the plasmids. Now see the structure of a plasmid. Plasmids are circular DNA molecule present in the cytoplasm of the bacteria. ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर प्लाज्मिड दिखाई दे रहा है. Capable of ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन. प्लाज्मिड क्या कर सकते हैं, इनके अंदर स्वतः ही रेप्लिकेशन हो जाता है. दे कैन ट्रांसफर जीन फ्रॉम वन सेल टू अनदर. ये एक सेल से दूसरी सेल के अंदर जीन ट्रांसफर के काम में बहुत इजीली कर लेते हैं. दे एक्ट एज अ वेक्टर. ये वाहक का कार्य करते हैं इन जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग में इनको वेक्टर या वाहक के रूप में काम में लिया जाता है. दे कैन ऑल्सो प्रेजेंट इन यीस्ट. ये किस में प्रेजेंट होते हैं, यीस्ट में भी प्रेजेंट होते हैं. प्लाज्मिड कैन बी इंटीग्रेटेड विद क्रोमोसोमल डीएनए. प्लाज्मिड किसके साथ इंटीग्रेट होते हैं, क्रोमोसोमल डीएनए के साथ. एपिसोम्स. What are episomes? Episomes are integrated form of plasmid with DNA. So here you can see in this picture there is a bacterial DNA and plasmid. The cell replication takes place, and see here the plasmic integration takes place, and this is integrated plasmid. Cell replication is taking place here. Potentials of plasmid. Plasmid can be self-transmissible and non-transmissible. Transfer the sex and drug resistance with the help of restriction endonucleases. सेक्स और ड्रग रेजिस्टेंस का जो रेस्ट्रिक्शन किसके द्वारा होता है, सेक्स ट्रांसफर ऑफ सेक्स एंड ड्रग रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन endonucleases. Thank you.